ये कहानी 4 दोस्तों की है, अयान, रोहित, करण और विवेक। ये सभी कॉलेज के दोस्त थे और कई दिनों से एक एडवेंचर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। आखिरकार प्लान फाइनल हुआ और उन्होंने एक दूरदराज के जंगल में कैंपिंग के लिए जाने का फैसला किया। ये जंगल शहर से काफी दूर था, जहां कम ही लोग आते थे। लेकिन इन चारों दोस्तों को एडवेंचर पसंद था और उन्हें लगा कि ये उनके जीवन का सबसे यादगार ट्रिप होगा। एक सुहानी सुबह सभी लड़के अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में मस्ती, हंसी और गाने चलते रहे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर का अंत कितना खौफनाक हो सकता है। जंगल के करीब पहुंचते ही रास्ते सुनसान होते गए। मोबाइल नेटवर्क भी खत्म हो चुका था और अब चारों के पास सिर्फ गूगल मैप्स का भरोसा था, जो उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। शाम ढलने को थी और वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। उन्होंने गाड़ी को किनारे पार्क किया और अपना कैंप लगाने की तैयारी शुरू की। चारों दोस्त उत्साहित थे और कुछ देर बाद आग जलाकर सब बैठ गए। खाने पीने का सामान निकालकर हंसी मजाक शुरू हो गया। तभी विवेक ने एक पुरानी कहानी सुनाई जो उसने अपने दादा से सुनी थी। इस जंगल के बारे में विवेक ने कहा, यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं है। यहां कई साल पहले एक पूरे गांव के लोग अचानक गायब हो गए थे। लोग कहते हैं कि इस जंगल में कुछ अजीब और डरावनी शक्तियां हैं जो किसी को नहीं छोड़ती। यहां रात में लोगों को चीखें सुनाई देती हैं, पर जब कोई बाहर निकलकर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता। सबने हंसते हुए इस कहानी को मजाक में लिया, लेकिन अचानक जंगल से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। सभी चौंक गए। वे सोचे कि यह कोई जानवर होगा, पर आवाजें कुछ अलग थी, जैसे किसी इंसान की कमजोर चीख। करण ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तुम्हारी कहानी की वजह से अब हमें डर लगने लगा है। चलो सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे अयान अचानक जाग गया। उसे लगा कि किसी ने उसे छुआ हो। उसने अपने आसपास देखा, पर सभी दोस्त गहरी नींद में थे। तभी उसे दूर से फिर वही चीखने की आवाज सुनाई दी, जो इस बार और भी करीब थी। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर बाहर देखने गया, पर वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उसे जंगल के अंदर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह सोचने लगा, इस घने जंगल में इतनी रात को रोशनी कहां से आ सकती है। अयान ने अपने दोस्तों को जगाने का फैसला किया। जैसे ही सभी जागे, उन्होंने भी उस रोशनी को देखा। रोहित ने कहा, चलो जाकर देखते हैं कि ये क्या है। शायद कोई और कैंपर हो। सभी ने टॉर्चें ली और उस रोशनी की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद वे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। उस झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। फिर भी वहां एक दिया जल रहा था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर से धक्का लगा, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चारों लड़कों के होश उड़ गए। करण ने घबराते हुए कहा, यहां से भागो, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बेहद डरावनी परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। चारों दोस्त चीखते हुए वहां से भागने लगे, पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। पेड़ पौधे जैसे उनके रास्ते में आ रहे थे और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अयान ने पीछे मुड़कर देखा और वह परछाई अब उनके पीछे नहीं थी। उन्होंने थोड़ा आराम महसूस किया, पर तभी रोहित ने चिल्लाकर कहा, विवेक कहां है? विवेक गायब था। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। अगली सुबह पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, पर विवेक का कोई सुराग नहीं मिला। तीनों दोस्तों को यह समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में लोगों की चीखें सुनाई देती है और वहां जाने वाले कभी कभी वापस नहीं लौटते। क्या यह सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, कुछ यात्राएं कभी सही नहीं होती।